अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अबूज़र खान बलोचर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हकीम इलाज खान। आज की वीडियो जरासीम की कमी वाले हजरात के लिए है, जिनकी जरासीम बहुत ज़्यादा कम है और इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है। तकरीबन आजकल के दौर में 60% लोगों का यही मसला है, बल्कि इससे भी ज़्यादा लोगों का स्पर्म का मसला है। अक्सर के डेड हैं, अगर कुछ के हैं भी तो बहुत ज़्यादा कम मिकदार के हैं। तो उसकी जो मेन वजह है वो हमारी नाकिस खुराकें हैं, जिस तरह फास्ट फूड हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई। उसके अलावा भी और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके जो हमें महसूस नहीं होती, लेकिन रोज़मर्रा के इस्तेमाल में हम वो इस्तेमाल करते हैं और उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। आज आपके लिए बहुत ही कीमती नुस्खा लेके हाजिर हुआ हूँ। ये नुस्खा इस्तेमाल करना है इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह, कम से कम अगर 0% भी है तो वो पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये नुस्खा आपने प्रॉपर इस्तेमाल करना है। तकरीबन इसका 2 माह का कोर्स है। 2 माह से पहले इंशाल्लाह 1 माह के अंदर ही ये मुकम्मल तौर पर रिकवर हो जाएगा। जिनके 15-20% है उनके तो बहुत ही आसानी के साथ 1 महीने से पहले पूरे हो जाएंगे, लेकिन जिनके 0% है या बहुत ही कम है तो उनको ये तकरीबन 2 माह इसका कोर्स करना पड़ेगा। बहुत ही कीमती और आसान है, तो थोड़ा सा सादा है। आपको किसी भी पंसारी की दुकान से ये नुस्खा इजी तौर पर अवेलेबल होगा, तो आप उसको परचेज करके खुद घर पे तैयार कर सकते हैं और करना भी घर पे तैयार है। तो नुस्खा आप नोट फरमा लें पहले, फिर आपको इसका मुकम्मल इस्तेमाल करने का तरीका, इसकी परहेज़ और इसके मुकम्मल मैं डिटेल आपको बताता हूँ। तो ये आप नोट फरमा लें। सालब मिस्री, सालब पंजा, मूसली सफ़ेद, शिकाकल मिस्री, मगज़ बनोला। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपने साला मिस्री लेनी है। अगर एक बंदे ने इस्तेमाल करना तो मैं उसके हिसाब से बताता हूँ। वैसे तो रूटीन के अंदर इसकी जो मिकदार है वो 100 ग्राम है। तो एक आदमी अगर 100 ग्राम जो तकरीबन 6 आइटम है तो 600 ग्राम बन जाएगा। तो वो तो तकरीबन 6 महीने खाद रहा है, उससे नहीं ख़त्म होगा। तो आप ऐसा करें कि इनको ना 3-3 तोले 30-30 ग्राम का इसका वज़न मुंतखब कर लें। सालब मिस्री 30 ग्राम, सालब पंजा 30 ग्राम, मूसली सफ़ेद 30 ग्राम, शिकाकल मिस्री 30 ग्राम, मगज़ बनोला 30 ग्राम। और अगर इसके साथ आप कूजा मिस्री शामिल कर लें तो बहुत अच्छा, क्योंकि हर बंदा ये थोड़ी सी कड़वी मान जाती है, इसको आसानी के साथ इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है। तो आप इसके अंदर छठी चीज़ जो है वो कूजा मिस्री आप इस्तेमाल कर लें। वो 30 ग्राम आप इसके अंदर मिला लें, वहाँ वजन हो जाएगी। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह बारीक पीस लेना है। जब ये बिल्कुल पाउडर बन जाए तो उसके बाद आपने इसका इस्तेमाल का तरीकाकार ये है कि इसका 1 चम्मच आपने सुबह शाम हमारा दूध इस्तेमाल करना है। और कोशिश करें कि दूध के अंदर आप इसको ना हल करके इस्तेमाल कर लें। अगर इसको आप दूध के अंदर हल करके इस्तेमाल करेंगे तो इसका फ़ायदा जल्दी होगा और बहुत ज़्यादा होगा। अदरवाइज क्योंकि ये मुगल्लिज़ात होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और जिस्म के अंदर वो मैदा के अंदर हल भी नहीं हो सकते। तो अगर आप मुगल्लिज़ कोई भी चीज़ हो, ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हुक्मा हज़रात बहुत ज़्यादा मुझे देख रहे होते हैं, तो ये आप लोगों के लिए कि मुगल्लिज़ कोई भी हो आप उसको कोशिश करें कि दूध के अंदर वो हल करके इस्तेमाल किया जाए। तो ये तमाम अज़ा जब बारीक पीस कर अपने पास महफूज रख लेने हैं, उसके बाद इसका 1 चम्मच सुबह शाम कोशिश करें निहार मुँह इस्तेमाल करें। सुबह टाइम भी निहार मुँह और सेकंड टाइम भी, असर का टाइम बिल्कुल निहार मुँह होता है, आप उस टाइम इस्तेमाल कर लें। 1 गिलास दूध का लें, तकरीबन पाव से ज़्यादा दूध हो, आधा किलो जाए कोई मसला नहीं है। उसके अंदर 1 चम्मच आप हल करें उस सफ़ूफ का और आप उसको इस्तेमाल कर लें। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप दौरान सफ़ूफ जब आप ये मेडिसन, ये जो नुस्खा इस्तेमाल कर रहे होंगे, उसके अंदर आपने अंडा इस्तेमाल नहीं करना। बिल्कुल नंबर 1, अंडा इस्तेमाल नहीं करना। देसी हो, ब्रॉयलर हो, कोई भी अंडा हो, आपने ना बॉयल करके खाना है उबाल कर, और ना ही उसको फ्राई करके आपने इस्तेमाल करना है। नंबर 2, आपने मछली नहीं खानी, ना तली हुई ना उसका सालन बना हुआ। उसके बाद आपने समोसे पकौड़े, ये जिंगर बर्गर शावरमा, ये तो फास्ट फूड है, इसे तो वैसे इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। उसके साथ आपने चावल नहीं खाने, चाहे आप घर पे बना लें चाहे बाजार वाले हों, आपने चावल नहीं खाने। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनसे आपने बिल्कुल परहेज रखनी है। कोल्ड ड्रिंक्स साथ में। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक्स का आपको बात बताता चलूँ। एक दोस्त बता रहे थे कि उन्होंने किसी डॉक्टर साहब से मशवरा किया कि भाई हमें वक्फे की मेडिसिन चाहिए, कोई ऐसी चीज़ बताओ कि वक्फे के लिए इस्तेमाल कर लें, हमारे काफ़ी बच्चे हो गए। तो उसने कहा कि यार मेडिसिन क्यों इस्तेमाल करते हो,
जब भी आप मुबाशरत करने लगो तो उससे 15-20 मिनट पहले ना कोई भी कोल्ड ड्रिंक पी लिया करो, कोक हो, डीओ, 7 अप, कोई भी हो ना, तो वो पी लिया करो। तो इसमें सोचने वाली ये बात है कि उस चीज़ का कितना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है, क्या वो चीज़ अगर इस्तेमाल कर लें तो उससे अमल भी नहीं ठहरता। तो कोशिश करें कोल्ड ड्रिंक से जितना ज़्यादा बच सकते हैं उससे बच जाएं। सादा पानी इस्तेमाल करें, मिनरल वाटर इस्तेमाल करें, मिल्क शेक इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस मेडिसिन के साथ आपने मिल्क शेक काफ़ी मिकदार के अंदर इस्तेमाल करना है। रोज़ाना आप केले और सेब का जूस बना लें, अकेले केले का बना लें, तो इसका बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।